स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। पहले 6 लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था वो थी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने 2 लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है, उनकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। लिक्विड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अवेपोरेशन। अवेपोरेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है पहले हम फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। आज हम इसे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हमने फिज़िक्स में डिस्कस किए थे। डेफिनेशन: द कॉन्टीन्यूस एस्केप ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का एस्केप हो जाना, निकल जाना। फ्रॉम इट्स सरफेस, कहाँ से, उसके सरफेस पर। जैसा कि अगर एक ग्लास में पानी है, ठीक है, ग्लास के ऊपर वाली जो सरफेस होगी, सॉरी पानी की जो ऊपर वाली सरफेस होगी, वहाँ से क्या हो, मॉलिक्यूल्स के एस्केप आउट हो जाना। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं अवेपोरेशन का। हम हीट नहीं करेंगे बल्कि वो खुद ही क्या होंगे, अवेपोरेट होंगे। इट अकर्स ऑल द टेम्परेचर। ये क्या है, हर टेम्परेचर पर होती है एवेपोरेशन, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसे एवेपोरेशन कम होगी, लेकिन होगी लास्ट में। हो सकता है 2 मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाएं, 3 मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाएं, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसे एवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन हर टेम्परेचर पर एवेपोरेशन लास्ट में होगी। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, उन रिएक्शंस को हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस का या एंडोथर्मिक रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास वाटर है H2O, L साथ लिखा हुआ है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब 1 मोल वाटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, 40.7 किलो जॉल। अगर 40.7 किलो जॉल हीट जो है या एनर्जी है हम वाटर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो 1 मोल जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ डज एवेपोरेशन अकर, एवेपोरेशन कैसे होती है। इन द लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में है, जिसकी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सॉलिड से कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में होती हैं। कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो मूवेबल है, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और गैसेस में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती हैं। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, कॉन्टीन्यूसली वो मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं। दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी लेकिन उनकी सेम नहीं होगी। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एवरेज होगी। एंड अ फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एवरेज से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब ये कि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, किसी की नॉर्मल होगी, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट क्यों है, देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हमने फर्स्ट लाइन में कहा है कि इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस मोशन, वो एक क्या है, कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। जब वो मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ठीक है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड मॉलिक्यूल्स among the molecules and escape from the surface,
वो क्या करेंगे, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उन पर ओवरकम कर लेंगे, उन पर काबू पा लेंगे, ठीक है, और वो सरफेस से एस्केप हो जाएंगे। कौन से मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो क्या होंगे, एस्केप हो जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड अवेपोरेशन। इसको हम किसका नाम देते हैं? अवेपोरेशन का। अवेपोरेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अवेपोरेशन क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये होता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, और ये हर टेम्परेचर पर होता है, जो कि हम स्टार्ट में कह चुके हैं। रेट ऑफ अवेपोरेशन, द रेट ऑफ evaporation इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो evaporation ज़्यादा होगी, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो evaporation कम होगी, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और अभी हमने ऊपर कहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई होगी, वो क्या होंगे, एस्केप हो जाएंगे। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो क्या होंगे, एस्केप हो जाएंगे, और रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। evaporation इज अ कूलिंग प्रोसेस। evaporation जो है वो कूलिंग प्रोसेस भी है। अब कूलिंग प्रोसेस कैसे है? evaporation इज अ कूलिंग प्रोसेस when the high kinetic energy molecules vaporize। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो तो क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे, ठीक है। द टेम्परेचर रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन, ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन, ठीक है। तो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। जब हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टू कंपेंसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, अब उनमें जो एनर्जी की कमी आ गई है, ठीक है, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कि अगर पानी ग्लास में है तो वो क्या करेगा, ग्लास में से ही ग्लास की जो एनर्जी होगी, उसमें जो हीट होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज। इससे क्या होगा कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट, और हम क्या करेंगे, कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम, अगर हम अल्कोहल को या हम सिपरेट को, ठीक है, मतलब फास्ट में को सिपरेट को जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको एक ड्रॉप को हम क्या करें, अपनी हथेली पर डालें, द अल्कोहल या सिपरेट अवेपोरेट, सिपरेट क्या हो जाएगी, फ़ौरन से अवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है, एंड फील कूलिंग इफेक्ट। और जहाँ पर सिपरेट रखी होगी वहाँ पे क्या होगी, ठंडक सी महसूस होगी। ठंडक महसूस क्यों होगी, क्योंकि जो सिपरेट है उसने क्या किया, उस जगह की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो क्या होगी, अवेपोरेट होगी, ठीक है। अब वो जगह जहाँ पे सिपरेट थी उसकी जो उसका जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी के बाकी टेम्परेचर की निस्बत क्या होगा, कम होगा, इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील होगा। एवेपोरेशन, कुछ फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन पे इफेक्ट करते हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपसे इनमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाई एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, या एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन करें, फिर आपने ये सारा लिखना होगा। उसके अलावा आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, कैसे होगा, वो आपने लिखना है। और हाउ डज एवेपोरेशन अकर, एवेपोरेशन कैसे होती है, और डिफाइन एवेपोरेशन, ये आपके शॉर्ट बन सकते हैं। उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है।